तेरे पवित्र प्रेम का स्वागत करते थे। प्यारे बुजुर्गों, माता, भाइयों, बहन, अभी स्वामी जी महाराज की वाणी का श्रवण किया। वाणी के अंदर मुख्य दो ही मुद्दे थे। यहाँ पर गुरु की महिमा थी और शब्द स्वरूप जो कि उनका लक्ष्य था उसकी महिमा थी। दुख और सुख की चर्चा थी जो सभी जीवों को ग्रस्त है। सुख की लालसा में इंद्रियों के साथ दोस्ती होती है और भोगों के साथ लिपट करके ये अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। उसी के लिए स्वामी जी महाराज संकेत दे रहे थे कि शरीर धर के तो हम इस संसार में आए। जिनको इसकी ललक थी, लपक थी, उन्हीं के माध्यम से आए, जिनको माता और पिता कहते, कुटुंब संजोगी कहते हैं। इन्होंने हमारे जीवन को यहाँ पर लाके रखा, जन्म दिया, पाला पोषा और उसी लाइन पर हमको लगा दिया जिस लाइन पर वो सब लगे हुए थे। सब कुछ जानने पर भी उसको चाल को छोड़ने की किसी ने भी तनाई नहीं की। क्यों? कोई चारा ही नहीं था। यही था जो कृत माता पिता ने किया, बड़ा भर के बच्चे ने भी वही अपना लिया। आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन यह चर्चा थी कि गुरु की मौज रहो तुम था। अगर गुरु मिल जाए तो उसकी मौज में रहना। ये जितने भी गुरु से अलग समाज है वो समाज में एक है। वो क्या है? वो है जो समाज में रहते हुए दुख सुख से उबारने की चेष्टा करता है। ऐसी राह का वो राही है। जिस राह पर वो चलता है उसी राह पर चलाने की कोशिश करता है। हमारे इस संसार में माता पिता, कुटुंब, परिवार, स्वजन जितने भी हैं सब काम के राही हैं। काम से जो प्राप्ति मिलती है उसके धनी है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको ताड़ना दी जाती है, उसको तिरस्कृत किया जाता है, दुख दिया जाता है। जिसके पास है सुख के लालच में उसको ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ गुरु की चाल निराली है। गुरु की चाल इन चरणों की नहीं है, इन हाथ पैरों की नहीं है। अगर इन हाथ पैरों को चलाने वाले गुरु हैं तो उनको सलाम 100 बार। ऐसे गुरु की चर्चा है यहाँ पर जो शब्द सुने हैं। ऐसे महापुरुष के मिलने के बाद हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो राधा स्वामी शब्द है ये हुजूर महाराज का वचन है। उन्होंने अपने गुरु की चर्चा की। राधा स्वामी गुरु का नाम। आज भी जो गुरु धारण करते हैं उनके भी नाम होते। ये बाहर की चर्चा नहीं करते, अंतर की चर्चा। बाहर से अंदर को जाए तो गुरु, और जो भीतर से बाहर को जाए वो काहे का गुरु? बाहर तो हम सब हैं ही हैं। बाहर के अखाड़े में लड़ने वाले ने आज तक कभी जीत हासिल नहीं की है, सब हार की तरह। इसलिए मन के ताबे होके इंद्रियों के घाट पर बैठ के जो भी कृत्य कमाई की उसकी भरपाई करने के लिए लक्ष्य 84 बनाई। लक्ष्य 84 में भ्रमित होना पड़ता है, भटकना पड़ता है, कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगने पड़ते। सिर्फ एक मानवीतर योनियों में जो मानव योनि है उसमें निकास द्वार, उसमें मुक्ति घाट है,
उसमें भक्ति घाट। भक्ति किसकी? गुरु की। भक्ति किसकी? शब्द की। हम शब्द को जानते नहीं। शब्द ऐसे हैं जो चारों तरफ से हमको बांधने वाले हैं, लेकिन उनसे ही मुक्ति मिलती। ऐसे वचन जिस गुरु के मुख से निकले जो हमको उस अगम शब्द से जोड़े, जिसकी गम्यता का दिग्दर्शन करने में सक्षम थे। कोई उस अगम्यता को नहीं पार पा सकता कि वो कितना है, तो फिर भूख कैसे? हम जब काम के दायरे पर आते हैं तो इंद्रियां थक जाती हैं, जो कुछ मिलता है क्षणिक होता है, पुनः बह जाता है, हाथ खाली के खाली कर देता। ऐसी हमारी स्थिति है जिस परिस्थिति में घूम करके हम दिन रात तबाही में बैठे। जब थक जाते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ी शक्ति मिलती है, फिर उबारा लेते हैं। ये उबारा काहे का है? मौत का है। जो थोड़ी बहुत जान रह गई है उसमें कहते हैं मैं चीतना है, तो फिर क्या करूं? खेतों पे घूम आओ। खेतों पे गया नहीं, बीच में ही झुड़क गया, मर गया, चला गया। ऐसी हमारी और आपकी सबकी स्थिति है। ये पार्थिव देह को धारण करने वाले जो मिट्टी का बना है, कलबूत है, इसकी कोई पता नहीं है कब चल बस। तो इसमें रहते हुए अपने लक्ष्य की निशानदेही लेते हुए उसको पार करें, ये बिना गुरु के नहीं। और गुरु मिल भी जाए तो कैसा? ऐसा उस पर हमें विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास होता उसके वचनों में, जो मुखार बिंदु से बोलते हैं, अमृतमयी वाणी है उनकी, लेकिन हम उनको वैसे ही समझते हैं जैसे और शब्दों को सुनते। किसी ने कह दिया खेत पे जाओ भाई ईख काटना, कोई कहता है वहां से सिल्ला बीनना, ये भी शब्द है। लेकिन वो कह रहा है कि शब्द को देखभाल के करना। यहाँ जो भी शब्द किया जाता है वो लिख जाता है, छप जाता है, और फल जब उसका आता है तो निश्चित रूप से करने वाले को भोगना पड़ता है। वहाँ किसी की हिमायत नहीं चलती। हिमायती भी तक दे जाते हैं। जलती हुई अग्नि के पास जो चला जाए जलेगा तो नहीं, लेकिन गर्माहट से बच भी नहीं सकता। इसी तरह से आपके संबंधी अपने कर्मों के अनुसार जब अग्नि में झुलसाए जाते हैं, मारे पीटे जाते हैं, तो आपके हृदय पर भी वेदना होती है, क्योंकि वो आपके हैं, आपने उनको अपना समझो। उसी के लिए संकेत दे रहे हैं कि कर्मों का विशेष ध्यान रखें। जिस कर्म क्षेत्र में हम लोग रात दिन खप रहा है, उसी के लिए संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा समय बचा ले। काय के लिए? बैठने के लिए, करने के लिए नहीं, बैठने के लिए। उस बैठने में क्या करेंगे? कर्म का शोधन होगा। जो तेरे कर्म के बीज है उनका भुनन होगा, वो बन जाएंगे। आगे जन्म नहीं देंगे, जन्म में वो उगेंगे नहीं, वहां के वहीं सड़ जाएंगे। तेरी खेती जो भीगी हुई है वो लहरा नहीं लगेगी, तेरी आफत टल जाएगी। ऐसे महापुरुष की वाणी जिस पर हम विश्वास नहीं करते, अनहोनी करके काम की रेखा हमको फिर अपनी तरफ को आकर्षित कर लेती है, और हम वो नहीं करते जो वो कहते। वो क्या कहते हैं? जिसे करते हैं उसे ही कहते हैं। उनके चरणों को पकड़ के उनके मार्ग को हम लोग अवरुद्ध करते हैं। वो कहते हैं जिन पैरों से मैं आया हूं उसी पैरों से तू चला, मेरे पीछे पीछे चला, मैं तेरे आगे चलता हूं, तू पीछे चल। वो क्या है? वो घट का शब्द, जो घट के शब्द से जोड़े, बहिर्मुखता से अंतर्मुख करे, वो शब्द गुरु। उसने कहा है कि शब्द ने इस शरीर को धारण किया है, तो जिस धार से तू आया है वही इस शरीर को जीवन दे रहा। आप देख रहे हैं कि प्राण भीतर जाता है, प्राण उसी शब्द को चूम करके फिर वापस चला जाता। तुम ये कहे हो कि हमारा जीवनधार प्राण है,
जीवनदार प्राण नहीं है। ये तो प्राण जीवन लेने के लिए आता, जीवन दे नहीं सकता। खोगे लेने के लिए, हाँ। ये शरीर का निर्माण चारों तत्वों से होया है, तो इसका आवागमन जो लगा हुआ है वो कह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हो, जा रहे हो, नहीं जा रहे? कह रहे नहीं, अभी हम ठहरे हो। फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है। ये क्या है? प्राण की पूजा। एक दिन जब वो उधर से इसको कट कर देते हैं तो कहते हैं प्राण अब नहीं आता। प्राण तो भिखारी है, लेकिन तुमने उसको मालिक समझ रखा। ये संत महात्मा कहते हैं ये काल की पूंजी है, काल के हाथ में है। शरीर निर्वाह होता है तो शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। होश में आ और जिस शब्द की डोर को तूने छोड़ा है उसको पकड़। जो उस शब्द की डोर को जिस पर ये जीवात्मा आई है वो बराबर है, लेकिन मन उधर ध्यान नहीं जाने देता, इसलिए इसका काम नहीं बनता। उस काम को करने के लिए क्या करना है? ऐसी महापुरुष संत का दर्शन सुलभ हो जाए, उसके बैठ के उसके मुखार बिंद की चर्चा श्रवण हो जाए, हमारी अकल के पत्थर टूट जाएं, हमारी समझ में कुछ वो शब्द आ जाएं और हम उस पर चलना शुरू करते। उपहास करते हैं भजन पे बैठने वाले का, और भजन पे बैठने वाला भी सिमट जाता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। अरे भाई, जिनकी आंखें खुली हैं बाहर को, वो क्यों नहीं देखेंगे? तुम चौराहे पे बैठ जाओ, वो पूरी दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकती। जो अंतर्मुख है, अगर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली तो दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी तो उनसे पहले आंखें खुल जाती है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। अगर वो देखे भी तो तुम्हारी क्या आपदा हो जाएगी, क्या तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन्हें देख लो तो तुम्हारा जो भजन है वो सज जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ऐसी महापुरुष जब ऐसी बात हमसे कहते हैं तो हमारी समझ में आती है, तो बड़ी सीधी सच्ची, लेकिन वो डुलमुल हो जाती। हम उन पे अमल नहीं करते। अगर अमल करें तो कहने की जरूरत नहीं पड़े। उसी के लिए संकेत दिया था कि हम बैठे, हमारे अपने देवी देवता जितने भी हैं सब बहिर्मुख हैं, मानवकृत हैं या हस्तकौशल हाथों के निर्मित है, लेकिन वो देवता जो महापुरुष देते हैं वो आदि के हैं, हमेशा रहेंगे। तो फिर हमारा साथ क्यों नहीं देंगे? वो कौन से देवता हैं? ये पांचों भूत, इनसे ही शरीर रचे गए हैं, रचते रहेंगे और रच रहे हैं। पांचों भूतों के भंडार में कोई खामी नहीं आती। एक एक को अपवित्र करता है तो एक एक को शुद्ध कर देता है। अगर पानी में कोई गिलाजत आती है तो हवा उसके ऊपर तैरा करके उसको शुद्ध कर देती है। इसी तरह से और कोई बात आती है तो अग्नि उसको जला करके खाक कर देती है। इस तरह से शुद्धिकरण इन तत्वों का होता रहता है, जिसके लिए ये निर्माण आपके पास में है। इसमें मानव बैठा है जिसको मन कहते हैं, मन की प्राथमिकता है, इसलिए इसको मानव कहते हैं। मन वो भाजन है जिसमें संसार का ज्ञान, संसार की चाह, हर चाह को भोगने के लिए पांचों तत्वों के गुण हैं, उनके से निर्मित इंद्रियां हैं। जहां ज्ञान करने वाली पांच ज्ञानेंद्रियां हैं तो वहीं पांच कर्मेंद्रियां सबके अंदर। उनसे शरीर निर्वाह के हित तो ये बाहर भंडार सबके सब हैं, आकाश से लेके मिट्टी तक के। मिट्टी में जितनी भी शय
वो सब की सब शरीर के काम आती। लेकिन शरीर किसके काम आना चाहिए? शरीर जिसके काम आना चाहिए वो काम नहीं कर रहा और दुखी का दुखी हो रहा। वो कौन है? वो मन। इंद्रियों की भरपाई हो भी गई, भरपेट खाना मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया, अगर ठंडाई है तो थोड़ी गर्मी मिल गई, गर्म वाले को थोड़ी शीतलता मिल गई। हवा की झकोरी तो हर जगह सबको विद्यमान है, उसकी तो कोई भटकाव है नहीं। इस तरह से इस संसार में लिप्त होकर के मानव अपनी अवधि को शांत कर लेता। जिस आशा से आया था वो निराशा उसकी, आशा निराशा में बदल जाती है, उस आशा पूरी नहीं होती। इस आशा को पूरी करने के लिए ही गुरु की बात आती। वो कहते हैं भाई कहीं मत जा, जो कुछ कर रहा है करिए, शरीर तक का रिश्ता है, जग विलास है देह का, साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म थे, यथा भक्ति उधार। जो यथार्थ भक्ति है उसको हृदय में धर। तो यथार्थ भक्ति हमारे यहाँ कौन कौन सी बताई? यथार्थ भक्ति बताई हमारी निष्ठा की, हमारी कुरता की, हमारी शब्द सत्ता की, ये मुख्य भक्तियां हैं। लेकिन हम इनसे अलग रहते हैं। अलग रखने वाला कौन है? मन है। मन इंद्रियों की घाट पर बैठ के विषयासक्त हो जाता है और इसमें न उसको कुछ मिलता है न इंद्रियों को कुछ मिलता है, बस समय बर्बाद हो जाता है। और इस प्रकार से जैसे तालाब का जल सूख जाता है, ऐसे ही ये मानव चोला बचपन से परिणाम लेता लेता जब वृद्धावस्था को धारण करता है तो वो सूखा तालाब हो जाता है, उसमें पानी का लेश नहीं रहता और इसमें से मन उड़ जाता है। पर दूसरे ठिक्कर पे पहुंच जाता है, दूसरी रचना शुरू करता है। ये रचना का अंत हो जाए और सुख और दुख जिनकी तरफ कोई चलता है, महादुख का भंडार समाप्त हो जाए। ऐसी युक्ति के लिए गुरु साई, हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो फिर हम क्या करते? गुरुमुख अपने गुरु के वचन की सानिध्य में रहता है और मनमुख जो रहते हैं वो इंद्रियों की घाट पर बैठ के कर्मी बन जाते हैं। करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, करते रहते हैं, भोगते रहते हैं। कभी अच्छे कर्म हो जाते हैं, कभी बुरे कर्म हो जाते हैं, लेकिन कर्म दोनों के दोनों बंधनकारी हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जब ये दुख सुख तुमको आए तो इसमें अपने होश को मत गंवा देना। यह सुख दुख बाहर की चीज है। सुख के लालच में कर्म किया है, थोड़ा बहुत सही हो जाता है, उसमें कुछ मिलता है तो सुख की भावना हो जाती है। और करने पर कुछ नहीं मिलता या मिला है जो छिनने लगता है, बहने लगता है, उसे दुख महसूस होता है। तो ये तो बहिर्मुखता का खेल है जो तुम्हारे कर्मों के साथ जुड़ा है, लेकिन ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है इस सुख दुख से पार। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, फिर क्या चाहिए? वही चाहिए जो है सत्यम, वो सत्य चाहिए। ये सब क्या है? मायाकृत है, मिली है छिन जाएगी। तुम्हारे अपने पास में क्या है? तुम्हारा तुम ही हो। ये समझ जो देता है वो हमारा गुरु। अभी तो तुम शरीर बने बैठे हो, संसार में लिबड़ रहे हो, कर्म कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, मर रहे हो। ये वो निवास स्थान है जिसमें तुम्हें चढ़ने का जीना भी मिला। अभी संकेत दे रहे थे, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से मन जो कृत्य करता है उससे शरीर निर्वाह तो होता है, लेकिन निर्वाह होने पर भी ये शरीर का अंत होता है। जो जन्मता है निश्चित रूप से उसकी मौत आती है, वो जरूर मरता है। तो मरने से पहले
आप अपना काम करो। सुख और दुख दोनों आए तो समझो ये कर्म का है, लेकिन अब कर्म के रुख को मोड़ दो। कर्म की जुगती क्या है? अभी आप बतलाया, भूख लगती है तो अन्न की चाहत होती है, प्यास लगती है तो पानी से उसका निर्वाह होता है, जाड़ा सताता है तो फिर अग्नि की आवश्यकता होती है, अग्नि की जरूरत होती है तो पवन की भी जरूरत होती है, प्राण चलता है। इस तरह से ये सब चीज चल रहा है। इसके अंदर भी कोई चीज है जो इन सबको जानता है। ये सब चल रही है, क्रिया तो है इनके अंदर, लेकिन जानकारी नहीं। जो जानकारी इन सबकी रखता है उसी को हम आत्मा कहते हैं। स्वरूप उसका चेतन है और गुण उसका ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप। वो कौन है? वो तो खुद है। ऐसे महापुरुष आपको बताते हैं, इसलिए क्या कर, अब तू अपनी डगर पर जो कर्मी है, मन के ताबे होके रहते हैं, तो आंख खुलने के बाद कर्म से जूझ जाते हैं, शक्ति को खर्च करने के बाद फिर नीचे विश्रामालय में चले जाते हैं, जिसको काल कोठरी कहते हैं, अंधेरे में उसको नींद आती। जो गुरुमुखी होते हैं उनकी चाल यहीं से शुरू होती है। जब काम करते हो तो आपकी आंखें खुलती हैं, हाथ पैर खुलते हैं, आपका काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो गुरुमुखी होते हैं, जब वो जगते हैं तो आंखें बंद कर लेते, जब आंखें बंद हो गई तो हाथ पैर बंद हो। फिर वो ध्यान किसका करते हैं? मनमुखी बाहर का ध्यान करते हैं, अपने काम का ध्यान करते हैं, और गुरुमुखी अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उसके वचन का ध्यान करते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहते हैं बेटा जब उठो तो रात को हमारा ध्यान करो। हम कोई अजीब चीज नहीं, जैसी तुम्हारे माँ बापों ने तुमको जन्म दिया है वैसे ही हमको भी दिया। इसलिए हमारे ध्यान में काम का लेश भी नहीं है। फिर क्या करो? ध्यान करो उस नाम का, उससे अपनी सूरत को जोड़ो। जो उससे सूरत जोड़ता है, जो कहां पर है? घट में, बाहर नहीं है। आप बाहर खोजते हो, और कहने वालों के ढंग इतने उलझे हुए हैं कि आप सुलझते भी हो तो फिर आपको उलझाते। इसलिए वो कहते हैं भैया कहीं मत घूमो। शब्द दो तरह के हैं, एक मुख से बोलने वाले हैं, एक वो है जो बिना बोले बोले जाते हैं। वो अगम धारा है, वो जीवन धारा है, वो तेरा सत सहारा है। उससे जुड़, उससे जोड़ने के लिए तेरे मन की कवायद को विचलित जो हो रही है, बहिर्मुख जा रही है, उसको भीतर समेटने के लिए ये युक्ति देते हैं, मेरे टूटे फूटे बोल को जब तारीफ